अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से ये देखेंगे कि एक ग्रेनेड किस तरह से काम करता है। हम उसके तमाम हिस्सों को एक एक करके तफसील से देखेंगे। अंदर से ग्रेनेड एक साइंटिफिक मैकेनिज्म और केमिकल सर्किट पे काम करता है। ग्रेनेड के अंदर का 80% हिस्सा एक्सप्लोसिव मटेरियल से भरा होता है, यानी धमाका खेज मवाद। ये एक्सप्लोसिव मटेरियल इस सुराख में से भी डाला जा सकता है, जिसे फिलिंग होल बोलते हैं। और बाकी के 20% हिस्से में ये केमिकल सर्किट होता है, जिसकी वजह से ग्रेनेड ब्लास्ट होता है। हो सकता है आप ऐसा सोचते हो कि सेफ्टी पिन निकालने से ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सेफ्टी पिन का काम है बस इस स्ट्राइकर लीवर को अपनी जगह पर रोक के रखना। बाकी सारा खेल स्ट्राइकर लीवर का है। आइए देखते हैं कैसे। ग्रेनेड को सही तरह पकड़े बगैर पिन नहीं निकाली जाती। पिन निकालने से पहले ग्रेनेड को एक हाथ से कुछ इस तरह कस के पकड़ा जाता है और फिर दूसरे हाथ से या दांत से पिन को कुछ इस तरह से निकाल दिया जाता है। अगर आप ग्रेनेड को इस हालत में 100 साल तक भी पकड़कर खड़े रहेंगे तो भी ये ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि इस स्ट्राइकर लीवर ने अपने साथ इस स्ट्राइकर के होल्डर को रोक रखा होता है। लेकिन जो ही आप ग्रेनेड को फेंकते हैं तो आपकी उंगलियां जिन्होंने इस लीवर को रोक रखा होता है छोड़ देती हैं। उस स्ट्राइकर के होल्डर के साथ एक स्प्रिंग लगा होता है, जिसके पास रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद होती है। जब आप स्ट्राइकर लीवर को छोड़ते हैं तो ये रिस्टोरिंग फोर्स रिलीज होती है और स्ट्राइकर होल्डर स्ट्राइकर लीवर को कुछ इस तरह से दूर धकेल देता है। यहां स्ट्राइकर होल्डर का एक और काम भी होता है, और वो ये कि इस स्ट्राइकर को अपनी जगह पर रोक के रखना। लेकिन जब ये स्ट्राइकर का होल्डर अपनी जगह से हटता है तो ये स्ट्राइकर भी आजाद हो जाता है और अपने स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये फुल ताकत के साथ इस परकशन कैप से आकर टकराता है, जिसकी वजह से परकशन कैप में एक स्पार्क यानी चिंगारी पैदा होती है, जिसकी वजह से उस नीचे वाले खास किस्म के केमिकल में आग लग जाती है। इस आग को इस डिटोनेटर तक पहुंचने में 4 सेकंड का वक्त लगता है, क्योंकि ये ब्लास्ट टाइम को डिले करता है, इसलिए इस डिले को केमिकल डिले कहते हैं। उसके बाद डेटोनेटर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से एक छोटा ब्लास्ट होता है। छोटे ब्लास्ट के 2 सेकंड बाद पूरे ग्रेनेड में एक बड़ा ब्लास्ट होता है। ग्रेनेड की आउटर कोरिंग यानी कि ये वाला हिस्सा सिरेटेड कास्ट आयरन से बना होता है, यानी नुकीला कच्चा लोहा। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्लास्ट के बाद ग्रेनेड से निकलने वाले लोहे के ये टुकड़े गोली की रफ्तार से दुश्मन को जा लगें। ग्रेनेड के 5 मीटर एरिया में प्रेजेंट आदमी मुकम्मल तौर पर जान से जाता है और 5 से 10 मीटर एरिया में प्रेजेंट आदमी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वैसे तो ग्रेनेड कई किस्म के होते हैं, लेकिन जिस ग्रेनेड के बारे में हमने डिस्कस किया है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हैंड ग्रेनेड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें और मजीद चीजों को डेप्थ में जानने के लिए प्रोफेसर ऑफ डेप्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।